नमस्कार दोस्तों आज हम फर्स्ट प्रिंसिपल से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात करेंगे। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी हमारी तुरंत रिजल्ट्स, तुरंत मजा खोजने की टेंडेंसी। हम ये देखेंगे कि ये टेंडेंसी हमारे अंदर आती कहाँ से है, क्यों इतनी स्ट्रांग होती है, क्यों आज के टाइम में ये हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है और कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों फर्स्ट प्रिंसिपल्स साइंस से आते हैं और साइंस कहती है कि इंसान एक जानवर है और जानवर सब कुछ जो करते हैं वो सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए करते हैं और अपने डीएनए को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। और अब एक सेकंड के लिए एनिमल किंगडम की तरफ देखते हैं। जानवरों की दुनिया में सब कुछ इंस्टेंट रिजल्ट होता है। आप एक हिरन के पीछे भागते हैं, तुरंत आपको पता चल जाता है कि या तो वो खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। या आप एक शेर से डर के भागते हैं, जरा देर में फैसला हो जाता है कि आप आज खा लिए जाएंगे, आज बच जाएंगे। खट्टे अंगूरों की कहानी इस चीज का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। लोमड़ी अंगूरों के ऊपर जंप लगाती है, थोड़े समय के बाद जब वो उसे नहीं पा पाती तो वो आगे बढ़ जाती है, ये कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। अब अंगूर खट्टे हैं ये वाला जस्टिफिकेशन भी इंसानों के लिए चाहिए, जानवरों के लिए नहीं, क्योंकि जानवरों के लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक सर्वाइवल की जरूरत है। अगर लोमड़ी उन्हीं अंगूरों के पीछे कूदती रहेगी जो उसकी पहुंच से बाहर हैं, या फिर वहीं बैठकर उनके सूख करके गिर जाने का इंतजार करेगी, तो उसकी सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी, खाना नहीं खा पाएगी, शिकारी आएंगे, शिकारियों से खुद को बचा नहीं पाएगी और मारी जाएगी। एनिमल किंगडम में जो जानवर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे नहीं चलते और अपनी एनर्जी को ऐसी चीजों में लगाते रहते हैं जहां पे उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे, वो मारे जाते हैं। और इसीलिए जो जानवर लाखों करोड़ों साल तक सरवाइव किए, उन सब में ये टेंडेंसी होती है कि अपनी एनर्जी को कंजर्व किया जाए। एनर्जी को कैसे कंजर्व करें कि किसी चीज को ट्राई करते हैं, अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो किसी और चीज की तरफ चले जाते हैं। हम इंसान भी इसी बड़ी स्ट्रॉन्ग एनिमलिस्टिक टेंडेंसी के साथ आते हैं और इसीलिए हम इंसान भी इंस्टेंट रिजल्ट खोजते हैं और जिस चीज में, जिस एक्टिविटी में हमें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलते, उस एक्टिविटी से हम आगे बढ़ जाते हैं। एनर्जी हमें बचानी होती है, ये एनिमलिस्टिक टेंडेंसी है। दोस्तों शुरू के लाखों करोड़ों सालों तक इससे कोई समस्या नहीं होती थी। आप शिकार पे जा रहे हैं, आप खतरे से बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप सेक्स खोज रहे हैं, हर चीज इंस्टेंट रिजल्ट होती थी। और उसके बाद में एग्रीकल्चर आ गया। एग्रीकल्चर या खेती ने इंसानों की दुनिया बदल दी। अब आपको जमीन के एक ही टुकड़े के ऊपर महीनों मेहनत करनी पड़ती थी और उसके बाद आप फसल काटते थे। और उसके बाद जो चीजें आई, चाहे इंडस्ट्री हुई या एजुकेशन हुआ या कैपिटलिज्म हुआ या इन्वेस्टमेंट्स हुए, सारी की सारी ऐसी चीजें थी जहां पे रिजल्ट आपको कुछ समय के बाद आते थे, बल्कि कंपाउंडिंग इफेक्ट बड़ा पावरफुल हो जाता था। ऐसी स्थितियों में ग्रेटिफिकेशन को डिले करना एडवांटेजियस होता था, फायदेमंद होता था। और ये हमारी बड़ी समस्या है। हमारी नेचुरल टेंडेंसी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की है कि जिस चीज से रिजल्ट नहीं मिलते उसको छोड़ करके आगे बढ़ लिया जाए। लेकिन हमारी आज की दुनिया में ज्यादातर एडवांटेज, ज्यादातर बेनिफिट्स कंपाउंडिंग इफेक्ट से आते हैं, लंबे समय तक किसी चीज के ऊपर काम करते रहने से आते हैं। मजे की बात यह है कि बिजनेसेस हमारी इस नेचुरल टेंडेंसी को कि हम इंस्टेंट रिजल्ट खोजते हैं बहुत अच्छे से पहचानते हैं। इसीलिए आपको इस तरह की चीजें दिखाई देंगी कि 2 घंटे में इंग्लिश बोलना सीखिए, या 1 हफ्ते में वजन कम कर लीजिए, या 15 दिन में 6 पैक बना लीजिए, या ये गोली खा लीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। अब सवाल ये कि ऐसी परिस्थिति में किया क्या जाए। एक तरफ हमारी नेचुरल टेंडेंसी है इंस्टेंट रिजल्ट की, इंस्टेंट रिजल्ट अगर नहीं मिलेगा तो हम आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारी दुनिया में फायदे तभी होते हैं जब आप किसी काम को लंबे समय तक करते हैं, कंपाउंडिंग इफेक्ट का वेट करते हैं। एक तरीका हो सकता है विल पावर यानी इच्छा शक्ति। मैं अपने मन को पक्का करके ये समझाऊं कि यार लंबे समय तक काम करना पड़ेगा तभी रिजल्ट मिलेगा, और मैं काम करता रहूं। अब उसमें दिक्कत क्या है कि विल पावर तब तक तो चलेगी जब तक मैं अपने बिहेवियर को कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहा हूं, लेकिन कॉन्शियसली बिहेव करने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है जो कि सस्टेनेबल नहीं होती, लंबे समय तक आप उसे कर नहीं सकते। और जहां मौका मिलेगा आपके अंदर की नेचुरल टेंडेंसी, जो डिफॉल्ट टेंडेंसी है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की, वो उठ खड़ी होगी और आपकी विल पावर टूट जाएगी। विल पावर के दम पर अगर आप कुछ करने की कोशिश करते हैं तो 100 बार ट्राई करेंगे तो उनमें से एक ही बार कर पाएंगे। और इसी वजह से विल पावर का इस्तेमाल करना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की समस्या का बड़ा अच्छा सॉल्यूशन नहीं होता। बेटर सॉल्यूशन यह होगा कि आप अपने अंदर के सबसे पावरफुल फोर्स, जो आपकी नेचुरल टेंडेंसीज हैं,
उनको अपने फेवर में यूज करें। अगर हम विल पावर के भरोसे काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने अंदर के पावरफुल फोर्स यानी अपनी नेचुरल टेंडेंसी से ही लड़ रहे होते हैं। हमारे अंदर की नेचुरल टेंडेंसी ही हमारे गोल तक पहुंचने का, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। यानी अब सवाल यह कि अपने अंदर की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एनिमल टेंडेंसी को कैसे इस्तेमाल किया जाए एग्जैक्टली उससे उल्टा काम करने के लिए, यानी लंबे समय तक मैं काम करता रहूं और रिजल्ट उसके बाद में आए। सिंपल जवाब है, उसको डेली सक्सेस देकर। यानी मेरे अंदर के जानवर को अगर रोज सक्सेस मिलती रहेगी तो फिर वो खुश रहेगा और मेरी जर्नी में मेरे साथ खड़ा होगा। सवाल यह कि उसको रोज सक्सेस दी कैसे जाए? सक्सेस की परिभाषा चेंज करके। यानी मैं अपनी सक्सेस की परिभाषा इस तरह से बनाऊं कि मैं डेली कुछ ना कुछ सक्सेस अपने आप को दे सकूं। नंबर 1, फिनिशिंग लाइन को भूल जाइए, और नंबर 2, आपके लक्ष्य की तरफ जाने वाला हर कदम सक्सेस है। एक एग्जांपल लेते हैं। करीब 6 महीने पहले मैंने ये YouTube चैनल शुरू किया, स्टार्टिंग में ऑडियो पॉडकास्ट के साथ में, और अब 6 महीने के बाद कुछ एक मित्रों के कमेंट्स आए कि भाई आपका कंटेंट बड़ा अच्छा है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं है, या फिर आप 6 महीने से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बड़ा पेशेंस है। अब अगर आप फिनिशिंग लाइन से देखते हैं, मान लीजिए कि 1 मिलियन को फिनिशिंग लाइन अगर आप मानते हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ भैया 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है, सक्सेस नहीं, रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि 6 महीने पहले ये YouTube चैनल नहीं था, अभी है, सक्सेस है। या फिर हर महीने मेरे व्यूज डबल हो रहे हैं, ये सक्सेस है। या आज एक नया वीडियो अपलोड किया, ये सक्सेस है। या आज 10 या 15 या 20 या 25 या 5 नए सब्सक्राइबर्स आ गए, ये सक्सेस है। यानी कि सारा का सारा खेल इस चीज के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि आप अपनी सक्सेस को डिफाइन कैसे करते हैं। इसी तरीके से अगर आप जिम जाते हैं मसल्स बनाने के लिए, अब एक्चुअल मसल बनने में तो आपको 6 महीना या साल भर भी लग सकता है, लेकिन अगर आप सक्सेस को ऐसे डिफाइन कर लेते हैं कि हर दिन के लिए कुछ ना कुछ सक्सेस डिफाइन कर लेते हैं, जैसे आज मैं जिम गया, मैंने एक्सरसाइज की, ये सक्सेस है। या आज मेरे हाथ पैरों में झंझनाहट हो रही है या मीठा मीठा दर्द हो रहा है, वो भी सक्सेस है। या आज मैंने 5 किलो ज्यादा वजन उठाया, वो भी सक्सेस है। अब ये अलग बात है कि मेरे जिम में एक और मटन की दुकान आता है जो 140 किलो उठाता है और मैं केवल 40 किलो उठाता हूं, लेकिन फिर भी अगर मैं अपने वजन से, कल मैं 35 उठाता था, आज मैं 40 उठा रहा हूं, तो मेरे लिए तो वो सक्सेस है। अगर मैं सक्सेस को इस तरह से डिफाइन करता हूं, तब फिर मेरे अंदर के जानवर को डेली रिजल्ट्स मिलते रहते हैं, उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता रहता है, और फिर वो मेरी यात्रा में मेरे सपोर्ट में खड़ा होता है, ना कि मुझे उससे लड़ाई करनी पड़ रही होती है। कोई भी और काम ले लें, चाहे आप किताब लिखना ले लें या बिजनेस बनाना ले लें या किसी एग्जाम की तैयारी करना ले लें, किताब का एक ड्राफ्ट लिखने में आपको आराम से 3 से 6 महीने लगते हैं। अब अगर आप सक्सेस ऐसे डिफाइन कर लेते हैं कि आज मैंने 1000 वर्ड्स लिख लिए, आज के लिए मेरी वो सक्सेस है। या फिर आज मुझे एक नया कस्टमर आ गया, वो सक्सेस है। या फिर आज मैंने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, 10 नए सवाल बना लिए, वो सक्सेस है। जब आप सक्सेस को ऐसे स्टेप्स में या डेली बेसिस पर डिफाइन करते हैं, तब फिर आप अपने अंदर के जानवर को उसकी खुराक देते रहते हैं, उसकी सक्सेस देते रहते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी मिलता रहता है और आप लंबी जर्नी पर भी चलते रहते हैं, कंपाउंडिंग इफेक्ट का भी फायदा उठा लेते हैं। यानी नंबर 1, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमारी नेचुरल टेंडेंसी है, एनिमलिस्टिक टेंडेंसी है, जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से हमारे अंदर आती है। इससे लड़ना बेवकूफ़ी है, लेकिन अगर हम इसको अपना एलाई बना सकते हैं, अपना साथी बना सकते हैं, तो फिर ये लंबे समय तक काम करने में, कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा उठाने में हमारी बड़ी सहायता कर सकती है। और ये समझदारी की चीज इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जो आपके अंदर की सबसे पावरफुल शक्ति है उसको आप अपने फेवर में यूज कर रहे होते हैं, ना कि अपने अगेंस्ट। और नंबर 2, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की टेंडेंसी को अपने फेवर में यूज करने का तरीका यह है कि उसको डेली सक्सेस दीजिए। रोज के लिए सक्सेस डिफाइन करिए। आज मैंने अच्छा काम किया, वो सक्सेस। कल के मुकाबले आज मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया, वो सक्सेस। मेरे लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाला हर एक कदम सक्सेस है। फिनिशिंग लाइन की तरफ देखना बंद कर दीजिए। शायद महाभारत में कृष्ण जब कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो शायद उनका मतलब यही था, लेकिन हाँ, उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि अक्सर भगवान लोग नहीं करते हैं। लेकिन शायद उनका कहने का मतलब यही है कि फिनिशिंग लाइन पे मत देखो। रोज अगर आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं तो वो सक्सेस है। और जब हम ऐसे चलते हैं तो हम अपने अंदर के जानवर को, अपने अंदर के एनिमल पावर को अपने फेवर में यूज करते हैं और दूसरी तरफ हमें कंपाउंडिंग इफेक्ट का भी फायदा मिलता है।
आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।